अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका। ले जी, गाड़ी हो रही है हीट अप 2 दिन के तूफ़ान के बाद। आज ब्राइट सनी डे है, कल भी ब्राइट सनी डे था। वीडियो मैंने उसकी पोस्ट की थी और अब गाड़ी को वार्म अप कर रही हूँ। हीट अप हो रही है ताकि विंड स्क्रीन और दूसरी चीज़ें अच्छी तरह से साफ़ हों। और आज की ख़ास बात बहुत ही प्यारी है जी। तो एक बहुत प्यारा शेर पढ़ा था, वो आपको सुनाती हूँ। कुछ अश्क हमारे गूंगे थे, कुछ अश्क हमारे गूंगे थे, कुछ कहत यहाँ बीनाई का। इस शहर में अपना रोना भी यूं समझो के बेकार गया। इस शहर में अपना रोना भी यूं समझो के बेकार गया। बड़ी गहरी बात है, दिल को लगती है। चलें जी, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। आप राइड को एंजॉय कीजिए। दरमियान में कुछ अच्छी अच्छी सी आपसे बातें करूँगी और हो सकता है कि कुछ प्यारी सी एक मैंने वाक़या पढ़ा, उसको मैं साउंड रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी आप सड़कों पे बर्फ़ की आमद देखिए। तो चल, तो आज बड़ी एहतियात से ड्राइविंग करनी है। रीज़न आपको पता है, हर पासे ही बर्फ़ा है और बरहों में आग तो लगाएगा सूरज ही। वो ज़ाहिर है, बर्फ़ों में आग लगेगी सूरज से तो ये पिघलेंगी और थोड़ा सा रोड्स क्लियर होंगी। यू कैन सी। चलें जी, तो जी बात हो रही है आज जब खाना पकाया जाए तो खाना क्या पकाया जाए। वैसे खाना पकाने के भी बड़े ही मसले और मसाइल हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा मुश्किल रात को सोने से पहले एक ही सवाल होता है कि सुबह उठ के क्या पकाना है। बच्चों से पूछो क्या पकाना है, बच्चों के लिए भी इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। तो जी, अपनी ऑडियंस से भी पूछा जा सकता है जो कि मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि यार कितनी ज़िंदगी आसान होती है कि अगर पका पकाया मिल जाए, लेकिन जब आपको पकाना हो तो बड़ा मसला होता है। और आज पकाने के हवाले से एक बड़ी प्यारी तहरीर मेरे सामने गुजरी, सोची कि वो आपके साथ शेयर की जाऊँ। और ये एक उर्दू ज़ुबान की ख़ूबसूरती है कि ज़रा सा लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव, एक इंटोनेशन और एक्सप्रेशन, थोड़ा सा वज़न किसी लफ्ज़ पे ज़ोर पड़े तो बात कुछ की कुछ हो जाती है। जैसे आज घर में क्या पका है, इस फ़िक्रे को मुख्तलिफ़ अल्फाज पर ज़ोर देकर फ़िक्रे का मतलब बदल जाता है। अगर बोलने में लफ्ज़ आज पर ज़ोर दें, आज घर में क्या पका है, तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत दिन से घर में खाना ही नहीं बन रहा था जो कि आज बना है। अगर लफ्ज़ घर पे ज़ोर दें, आज घर में क्या पका है, तो इसका मतलब होगा पहले कहीं खाना और बनता था शायद और आज घर में बना है। अगर लफ्ज़ खाने पे ज़ोर दें तो बस पूछे ही मत, आज घर में खाना पका है तो इसका मतलब है पहले कुछ और बनता था और आज खाना बना है, यानी कि पहले कोई फ़ास्ट फूड चलता होगा और आज खाना बना है। अगर लफ्ज़ पका पर ज़ोर दें, आज घर में खाना पका है, तो इसका मतलब है कि पहले खाना कच्चा रह जाता था या आज पका है। खैर, इन लफ्ज़ों के ऊपर ज़ोर देने से बात कुछ की कुछ हो जाती है, लेकिन यकीन करें कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। आज क्या पकाएं, रात को ही मैंने बच्चों से पूछा कि आज क्या पकाएं। ले जी, आयशा ने मज़े से कीमा बना लिया और दोपहर में हमने अच्छा सा भुना हुआ कीमा खाया। और जनाब रात को ये था कि अब रात को भी कीमा ही खाना है। अब एक्सप्रेशन देखिए, अम्मा क्या खाना है, तो भाई कीमा बना हुआ है, कीमा खा लो। रात को भी कीमा ही खाना है। लेकिन जी, मैं तो सो गई और इसके बाद इन बच्चों ने और आयशा ने, इन लोगों ने बनाए बर्गर्स और इन्होंने बर्गर्स नोश फरमाए। अगले दिन क्या खाना है भाई, कीमा इतना भुना हुआ पड़ा हुआ है तो उसको खाओ। नहीं, कीमा रात को तो खाया, कल तो खाया था, आज फिर कीमा खाएं। लेकिन जी, वो कीमा अच्छा खासा सालन था कीमे का। मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च पकड़ी और शिमला मिर्च डाल के और एक्सेसिव
टमाटर और प्याज पकड़े और वो भी इसके साथ डाले और इनको बोला कि चलें जी आज दोपहर में कीमा और शिमला की मिर्च खा लें। ज़ुबान का जायका बदला, इन्होंने शौक़ से दोपहर में कीमा और शिमला की मिर्च खाई और साथ में मैंने रात के लिए बना लिए बैंगन और गोश्त। लें जी, जैसे ही रात आई है, अम्मा क्या खाना है, सब ने तो फिर क्या खाना है यानी कि जब ये कोई सवाल होता है कि तो फिर खाना क्या खाना है, अंडरस्टूड बात है, जो पका हुआ है वो खाना है। नहीं तो फिर ऐसा करते हैं, जायरोज़ बना लेते हैं, रात को खाना पका हुआ और उस खाने को वैसे का वैसे उसको अनडिश किया, उसको बाउल में डाल के उसको फ्रिज में रखा और बोला जो तुम लोगों ने खाना है वो बना लो। खैर मैं सोई हुई थी, रात 11 बजे इन्होंने जनाब जायरोज़ बनाए क्योंकि वीकेंड था और जी बस ये नहीं खाना। लें जी, इन्होंने ये जायरोज़ बनाए। फिर खुशबुएँ मेरे सोए हुए नाक में ऐसी ऐसी खुशबुएँ आई कि मैं रात का खाना यूजुअली अगर देर हो जाए तो नहीं खाती हूँ। 7 o'clock तक अगर खाया जाए तो ठीक है, वरना नहीं। लेकिन वो इस कदर ख़ूबसूरत खुशबुएँ थी कि बस दिल मचल मचल के रह गया। बहरहाल इनसे बोला कि भाई खाना खाना है मैंने और आप ऐसा करें हाफ़ जायरो मैं खा लूँगी। और फिर जायरो इन्होंने बनाए, हाफ़ मैंने खाया और हाफ़ मैंने कहा कि सुबह के लिए रख दें, सुबह इंशाल्लाह ताला जब मैं जाऊँगी ऑफ़िस तो लेती जाऊँगी। तो बस ये दुख भरी दास्तान है कि खाने का मसला एक बहुत बड़ा मसला है और मुझे वो अनवर मसूद की वो बड़ी प्यारी सी नज़म भी याद आ जाती है। नज़म है, शायरी है, ख़ूबसूरत तरीन है, आज की पका लिए। और वो फिर जब नौकर से पूछ के नौकर पूछता है कि जी नौकर आज ये पका लें, आज ये पका लें, तो मालिक साहब इतने हर चीज़ में कि भाई भिंडियाँ लेसलियाँ और फलाना ये और ढमकाना ये, और एंड पे जी चलो फिर दफ़ा करो आज मसरा दी दाल ही पका लेते हैं। तो अब जब मैं थक जाती हूँ तो फिर मैं इनसे नहीं पूछती हूँ। आयशा से पूछूँ तो आयशा कहती है मुझे नहीं पता, जो मर्ज़ी पका लूँ। बच्चे शौक़ से बताते हैं, जैसे साद ने कहा परसों मुझे कि खल आलू गोश्त बना लेना। लो जी, आलू गोश्त एक दिन हमने बना लिया। साद ने शौक़ से, थोड़ा भी सालन रह गया था तो उसने कहा कि मुझे आज भी आलू गोश्त ही दे दें। और अब फ़ातिमा की एक फ़रमाइशी प्रोग्राम चल रहा है कि मुझे सफ़ेद चने शोरबे वाले और उनके साथ राइस बना के दें। तो अब इंशाल्लाह ताला अभी ये बैंगन गोश्त ख़त्म करें, उसके बाद अगले दिन मैंने सोच लिया है कि चने बनाऊंगी, लेकिन उससे अगले दिन फिर अजकी पकाइए। तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन है और मेरा ख़्याल है कि 99% ख़वातीन को यही मसला दरपेश रहता है कि अजकी पकाइए। और वो घर अच्छे होते हैं जो कि इस हिसाब से उन्होंने चलना होता है कि भाई हाँ इस दिन दाल बनेगी, इस दिन सब्ज़ी बनेगी, इस दिन ये बनेगा। तो हम जिस दिन मर्ज़ी जो कुछ मर्ज़ी बना लेते हैं, डिपेंड करता है। जब बच्चे छोटे हों तो फिर बच्चों के मूड्स भी देखने पड़ते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमने छोटे होते कभी भी नहीं ये बातें सोची थी कि जो पका होता था वही खाना होता था, जो अम्मी ने बना दिया। और अम्मी ने कभी पूछा भी नहीं था, मेरा ख़्याल है कि क्या बनाएं, जो बन गया वो खा लिया बस। तो और रास्ता काफ़ी लंबा होता जा रहा है और रास्ते में आपको ये देखें काफ़ी बर्फ़ नज़र आ रही है। आज मैं नॉर्मल स्पीड से काफ़ी स्लो में गाड़ी चला रही हूँ। आप देख रहे होंगे मैं बिल्कुल एंड वाले ट्रैक पे हूँ, मिडल ट्रैक से हट के मैं गाड़ी चला रही हूँ क्योंकि इतनी हाई स्पीड्स को अवॉइड करना चाह रही हूँ। लेकिन मुझे पीछे से लाइट्स आना शुरू हो गई हैं और मुझे मजबूरन अपना ट्रैक चेंज करना पड़ा है। और दूसरी वजह ये भी है कि साइड से जो मुख्तलिफ एग्ज़िट्स निकलते हैं वो ट्रैफिक जल्दी से उन एग्ज़िट से निकल जाती है। जी जनाब, तो आप देख ही रहे हैं मंजिल की तरफ रवां दवा, हर एक बंदा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। चल रहे हैं, जॉब्स पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स, जॉब्स पे, हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग अपनी मंजिल मकसूद तक खैरियत से पहुँचें।
और ये ज़िंदगी का ताना बाना है, ये ज़िंदगी का सिलसिला है। हर परिंदा सुबह उठ के अपने घोंसले को छोड़ता है और एक रिज़्क़ की तलाश में निकलता है। और बस हम भी परिंदों को देखते हुए अपने अपने आशियाने से निकले हैं और दाना दुनका की तलाश में, रोज़गार के सिलसिले में, और फिर शाम ढले अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। और क्या बात करें, क्या बात करें। बस ज़िंदगी का सफ़र यूं ही चलता रहता है। और ये अब हमने अपनी एग्ज़िट लिया है और यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी स्लो हो गई है क्योंकि आगे रश है। आपको सड़क के ऊपर भी जो जमी हुई बिल्कुल वाइट वाइट है, हालांकि स्क्रैप करके सारी रोड्स के ऊपर ये साइड पे बर्फ़ को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इस वक्त ट्रैफिक काफ़ी स्लो मूव कर रही है। वैसे यूजुअली मुझे हाफ़ एन आवर लगता है, लेकिन आज मुझे 45 मिनट्स लगे हैं पहुंचने में, क्योंकि ट्रैफिक आज कंपैरेटिवली स्नो की वजह से स्लो थी। तो बस आगे भी देखें काफ़ी लगी हुई है। अच्छा, हम पाकिस्तान में बोलते हैं कि ट्रैफिक जैम है, यहाँ पे कहते हैं ट्रैफिक लगी हुई है, रोड्स लगी हुई हैं। तो ये मैंने एक नई तरह की वोकैबुलरी सीखी कि लगी हुई है जी, ट्रैफिक बहुत लगी हुई है। सो बस इसी तरह है, आहिस्ता आहिस्ता इंडिकेटर दे के हम दूसरी लेन्स में शामिल होंगे। पाकिस्तान में तो इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी होगी, लेकिन आज वैसे मैं सुबह जल्दी निकली थी। मैं तकरीबन 8:15 पे ऑफ़िस के लिए निकल आई थी, लेकिन फिर भी मुझे 45 मिनट्स ऑलमोस्ट शो हो रहे हैं मेरा डेस्टिनेशन टाइम कि मुझे इतनी देर लगेगी पहुंचने में। एनी हाउ, फिर ऑफ़िस पहुंच के आपसे मुलाकात होती है। स्टे ट्यून्ड। तो जी बस ये वेज़ ने मुझे विदिन स्ट्रीट डाल दिया है क्योंकि मेन रोड्स पे आके काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम था। और ये अब आप विदिन स्ट्रीट्स गलियों का हाल देख लें, और मुझे अब विदिन स्ट्रीट्स 5-6 गलियां घुमानी हैं और मैं बहुत केयरफुल होके बहुत केयरफुल होके चला रही हूँ यहाँ पे गाड़ी। और स्टॉप साइंस जहाँ पे भी यहाँ पे नज़र आए उसका मतलब है आपने कंप्लीट स्टॉप में जाना है और उसके बाद टर्न करना है। और इस वक्त मैं जब गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ तो मेरी गाड़ी कभी दाएं हो रही है, कभी बाएं हो रही है। इट्स मूविंग हेयर एंड देयर। सो ये स्नो का आलम है। और ये भी कंप्लीट स्टॉप साइन आया। अब मैंने 2-3 गलियाँ मुड़ के और अब मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है, दाएं बाएं अच्छी तरह देखना है और फिर मुझे गाड़ी आगे बढ़ा के लेके जानी है। और जी मैं मर्ज हो रही हूँ अपने आने वाली ट्रैफिक में। थैंक यू, एक बंदे ने गाड़ी मुझे देख के रोक ली है एंड आई मैनेज टू मर्ज इन द ट्रैफिक। सो कंप्लीट यहाँ पे जब स्टॉप साइन आए तो इसका मतलब है आपने कंप्लीट स्टॉप लेना है। और करते करते अब मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से अपने ऑफ़िस पहुँच गई हूँ। यू कैन सी द ऑफ़िस। मैं यहाँ पे भी शुक्र है कि ओवर द वीकेंड इन्होंने बर्फ़ हटा ली थी और पार्किंग लॉट को क्लियर किया हुआ है। सो आई कैन पार्क द कार, लेकिन पहले मेरी बिल्कुल फेंस के पास जाके गाड़ी पार्क होती है और अब वहाँ पे एक अदद पहाड़ है जिसको मैं पार नहीं कर सकती। सो बैक करके मुझे गाड़ी ठीक करके लगानी है। सो आई एम पार्किंग ओवर हियर और इंशाल्लाह ताला आखिरकार अपने मंजिल मकसूद पे पहुँच गए। गाड़ी पार्क कर ली और बस जी अंदर जाते हैं और देखते हैं। लो जी मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस और यहाँ पे भी बर्फ़ों के हालात जो हैं वो खासे खूबसूरत हैं। ज़रा आराम से चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्नो हार्ड हुई हुई है और हार्ड स्नो से आप स्लिप हो सकते हैं, इसलिए आई एम रियली वेरी कॉशियस to take my steps
लो जी भाईजान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई रीच्ड ऑफिस। सो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।